कल के दिन भगवान न करे कोई हादसा हो जाए जैसा कि मेरे साथ हुआ है, तब तो पढ़ाई ही काम आती है ना। अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है, अपना घर खुद संभाल सकती है। माँ, हम अपनी बच्चियों को और तो कुछ दे नहीं सकते, कम से कम अच्छी शिक्षा तो दें जो हमारे बस में है। पंकज जी ने मेरे परिवार को सपोर्ट करने की बात की तो वो भी ठीक नहीं होगा ना। लोग तो यही कहेंगे कि मैं एक अमीर आदमी से शादी करके उसका फायदा उठा रही। नहीं, ये बात मुझसे स्वीकार नहीं होगी। समझ में नहीं आ रहा है कल्पना, क्या करूं? सोच सोच कर मैं तो पागल हो रही हूँ। देख ज्योति, मैं फिर कह रही हूँ, बात करने से ही कोई रास्ता निकलेगा। और मैं भी नहीं चाहती कि तू पंकज जी से कुछ भी छुपाए। तो पंकज जी से बात कर, मेरा दिल कहता है कि जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है, अब कोई टेंशन मत ले। ओके, प्लीज मुझसे बात कीजिए। मैंने ऐसा क्या किया है? तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा तुमने क्या किया है। इतने प्यार करने वाले आदमी को तुमने धोखा दिया, पति के होते हुए गैर मर्द के साथ। और प्लीज मेरे सामने ये सती सावित्री का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। Hey both of you, mind your own business. या मैं बताऊं कैसा क्रॉस कनेक्शन है? लुक मैम, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज, मैंने सुना था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे या मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी बकवास करे। Is that clear? आज पहली तारीख है। देखो ज्योति, मुझे भी पता है तुम्हारी सैलरी क्या है। हम जितना डोनेट करते हैं उसका 1% भी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम शिशु मंगल जाओ, लेकिन सैलरी के लिए नहीं। तुम काम करना चाहती हो, तुम कर सकते हो। तुम्हें इसमें मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो आज के हर महीने तेरे नाम से कम मनी ऑर्डर भिजवाऊंगी। तेरा ही रास्ता है। और घर का क्या मैं संभाल रही हूँ ना। जब तक तू और दीपू सेटल नहीं हो जाते मैं घर संभाल। मुझे भी पता है तुम्हारी सैलरी क्या है। हम जितना डोनेट करते हैं उसका 1% भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम शिशु मंगल जाओ, लेकिन सैलरी के लिए नहीं। पापा, वो मैं एक्चुअली ये बताने आई थी कि इस महीने सैलरी नहीं दे पाऊंगी। पैसे मिलेंगे लेकिन थोड़ी देर से। क्या बात कर रही है छोरी? बेटा तनख्वाह तो आ गई और साथ में मिठाई का डब्बा भी आ गया। तनख्वाह? मतलब? अरे मतलब ये कि दामाद जी ने भिजवाया ये। ड्राइवर आया था लेके, तनख्वाह भी थारी और ये डब्बा भी। थारे को बताया नहीं क्या उन्होंने? शिशु मंगल जाना तुम्हारे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं है। You love your work. और इस नौकरी की तुम्हारे लिए क्या अहमियत है ये मैं जानता हूँ। नहीं पंकज जी, मुझे ये नौकरी छोड़नी होगी। मैं अपने परिवार को, छोटी माँ को दुख नहीं पहुंचा सकती। नहीं ज्योति, तुम छोटी माँ को अभी तक समझ नहीं पाई हो। जब वो हमारा नजरिया और हमारी सिचुएशन समझेगी तो वो कभी नहीं चाहेगी कि शिशु मंगल के बच्चों से उनकी ज्योति दीदी छिन जाए। ट्रस्ट मी, छोटी माँ को मुझसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता। सुधा बेटा, सब ठीक तो है? जी, मैंने सोचा इसे इसकी सक्सेसफुल ग्रेजुएशन के लिए ट्रीट दी जाए, तो इसलिए हम पास वाले रेस्टोरेंट में आ गए। लेट हो रहा था इसलिए आपको कॉल किया। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तुम लोग एंजॉय करो, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आज एक मामूली नौकरी करने की वजह से लोग हमारे परिवार के सम्मान पर उंगलियां उठा रहे हैं। छोटी माँ, लोग तो कुछ भी कहते हैं, और जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपने कभी भी लोगों की बातों पे विश्वास नहीं किया। आपने वही किया जो आपको सही लगा, और
आपने मुझे भी तो वही सिखाया है। उसी बिना पे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्योति अपनी जॉब कंटिन्यू करे। एनीवे, तेरा डिसीजन है कि ज्योति शिशु मंगल में काम करेगी और हम पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगी कि लोगों की बातों को इग्नोर कर सकूं। एक छोटी चिंगारी बड़े बड़े महलों को जलाकर खाक कर देती है, और मैं इस परिवार पर आज तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सच को आज से डर कैसा छोटी माँ? और आप कब से मुश्किलों से डरने लगी हैं? आप सचमुच बदल गई हैं छोटी माँ। छोटी माँ, आप भी एक टिपिकल सास की तरह अपने बहू को ताने देती रहती हो। मेरी बीवी इतनी बुरी भी नहीं है। वो आपको आपके बेटे से अलग नहीं करने वाली, बल्कि आपके परिवार को बढ़ाने आई है। सो प्लीज अब ये सास बहू का नाटक बंद करो प्लीज। हंसते हंसते तूने जो बात कहनी थी वो कहती बेटा, और मैंने समझ भी ली। लेकिन छोटी माँ प्लीज, आप एक मौका ज्योति को देकर तो देखिए। और शायद वक्त की ये डिमांड है। तुम्हारे फैसले की हमने हमेशा कदर की है, और तुम्हारा फैसला हमेशा सही भी साबित हुआ है। इस बार भी अगर तुम सोचती हो यही ठीक है, तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। मैं चाह जरूर रही हूं दीदी, पर पता नहीं ज्योति के जॉब को लेकर मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं। और अपने बेटे के साथ लड़ भी नहीं सकती ना। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी भाई साहब की सब ठीक हो, और मेरे बेटे ने जो भरोसा दिखाया है वो कभी ना टूटे।